हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की डिबेट बहुत बड़ी है। नई स्विफ्ट और टियागो में से कौन सी बेहतर है? दोनों 2025 मॉडल्स हमारे सामने हैं। आइए पता लगाते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे इंटीरियर की, क्योंकि आप बैठोगे तो गाड़ी के अंदर ही पूरा टाइम गाड़ी का इंटीरियर ही दिखने वाला है ना? स्विफ्ट का सबसे बड़ा नेगेटिव है इंटीरियर। क्यों? क्योंकि सुजुकी की ज्यादातर गाड़ियों में एक जैसा ही इंटीरियर लेआउट इस्तेमाल होता है, जो अब पुराना और आउटडेटेड लगता है। वहीं टियागो का इंटीरियर देखो, तुरंत लगता है कि किसी प्रीमियम गाड़ी में आ गए हैं। स्विफ्ट से बड़ी 10.25 इंच टच स्क्रीन मिलेगी, नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। बस थोड़ी फिट एंड फिनिश और पैनल गैप्स में सुधार की जरूरत महसूस होती है। अब बात करते हैं इंजन की। गाड़ी चाहे जितनी अच्छी दिखे, मगर इंजन अच्छा ना हो तो कोई मतलब नहीं। स्विफ्ट में मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रोड्यूसिंग 81 bhp पावर और 111 Nm टॉर्क। वहीं टियागो में मिलता है 1.2L रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रोड्यूसिंग 85 bhp पावर एंड 113 Nm टॉर्क। दोनों में ही 3 सिलेंडर इंजन हैं, जो 4 सिलेंडर के मुकाबले वाइब्रेशन और नॉइस ज्यादा करते हैं। इंजन वाइज स्विफ्ट बेटर है, क्योंकि जापानीज इंजन है। आप खुद टेस्ट ड्राइव लेके देख सकते हैं, पता चल जाएगा। सीएनजी दोनों में है, पर चलाने में स्विफ्ट बेहतर है सीएनजी में भी। इंजन की बात तो हो गई, लेकिन इंडियन कस्टमर के लिए एक सवाल हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रहता है, और वो सवाल है, भाई कितना देती है? चलिए नंबर्स पर नजर डालते हैं। एआरआई फिगर्स क्या कहते हैं? अगर आप पेट्रोल मैनुअल लेते हैं तो स्विफ्ट आपको 24.8 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देगी। वहीं टियागो थोड़ी पीछे रह जाती है, करीब 19 किलोमीटर पर लीटर। ऑटोमेटिक में तो स्विफ्ट और भी कमाल करती है, 25.75 किलोमीटर पर लीटर, जबकि टियागो ऑटोमेटिक में भी 19 kmpl के आसपास ही है। और अगर आप सीएनजी लवर हैं तो भाई साहब, स्विफ्ट 32.85 किलोमीटर पर किलो का माइलेज देती है। टियागो की 26.49 किलोमीटर पर किलो भी बुरी नहीं है, लेकिन स्विफ्ट यहां माइलेज किंग है। अगर आपका डेली रनिंग बहुत ज्यादा है और माइलेज आपके लिए सबसे ऊपर है, तो स्विफ्ट यहां क्लियर विनर बनकर निकलती है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सेफ्टी। और वो किसमें है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा की गाड़ी मतलब टैंक, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ बिना टेंशन के ट्रैवल कर सकते हो। और वो इसके सेफ्टी रेटिंग से भी पता चलता है। शानदार 4 स्टार सेफ्टी। दरवाजे खोलते और बंद करते वक्त भी मजबूती महसूस होती है। वहीं 2022 में जीएनसीएफ ने स्विफ्ट का सेफ्टी टेस्ट किया तो 1 स्टार ही मिला है। आने वाले टाइम में हो सकता है नई स्विफ्ट भी डिजायर की तरह 5 स्टार सेफ हो जाए, पर अभी तो सेफ नहीं है। टियागो ही विनर है सेफ्टी में। अब बात करते हैं डायमेंशन की, कौन सी कार कितनी बड़ी है? स्विफ्ट में है 268 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं टियागो में 244 लीटर्स की बूट स्पेस। स्विफ्ट की ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm है, वहीं टियागो की 7 mm ज्यादा, यानी 170 mm, जो कि थोड़ी बेहतर है ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए। सबसे पहले लंबाई। स्विफ्ट यहां थोड़ी लंबी है, 3860 मिलीमीटर्स की। वहीं टियागो थोड़ी कॉम्पैक्ट है, 3767 मिलीमीटर्स। अब आते हैं चौड़ाई पर। चौड़ाई में भी स्विफ्ट जीतती है, 1735 मिलीमीटर्स, जो टियागो के 1677 मिलीमीटर से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि स्विफ्ट में पीछे की सीट पर 3 लोग शायद ज्यादा आराम से बैठ पाएंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है ऊंचाई में। टियागो थोड़ी सी ऊंची है, 1535 मिलीमीटर्स, जबकि स्विफ्ट 1520 मिलीमीटर्स है। इसका फायदा टियागो में आपको बेहतर हेडरूम के रूप में मिलेगा। व्हील बेस ये डिसाइड करता है कि अंदर लेग रूम कितना होगा। स्विफ्ट का व्हील बेस 2450 मिलीमीटर्स है, टियागो का 2400 मिलीमीटर्स। साफ है, स्विफ्ट में लेग रूम और ओवरऑल जगह ज्यादा है, वहीं टियागो में हेडरूम ज्यादा है। अब बात करेंगे प्राइस की, जो गेम चेंजर हो सकता है। आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? टियागो स्टार्ट होती है 4.57 लाख एक्स शोरूम से और जाती है 7.82 लाख तक। वहीं स्विफ्ट स्टार्ट होती है 5.79 लाख एक्स शोरूम और जाती है 9.79 लाख तक।
मतलब टियागो का बेस मॉडल स्विफ्ट से 1.2 लाख सस्ता है और टॉप मॉडल स्विफ्ट से 2 लाख सस्ता है। बेस मॉडल में दोनों में ही कुछ नहीं आता, ना टच स्क्रीन ना फीचर्स, ये बात याद रखिएगा। चलो अब बात करते हैं उन दो चीजों की जो गाड़ी खरीदने के बाद भी हमारी चिंता बनी रहती हैं, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू। स्विफ्ट की सर्विस थोड़ी लंबी चलती है। आपको 10,000 किलोमीटर या एक साल में सिर्फ एक बार सर्विस करानी होगी। खर्चा लगभग 3,000 से 4,000 रुपए के बीच आएगा। वहीं टियागो थोड़ी ज्यादा केयर मांगती है। हर 7,500 किलोमीटर या 6 महीने में आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। खर्चा लगभग उतना ही है, 3,500 से 4,000 रुपए, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मारुति के पार्ट्स हमेशा से सस्ते और हर नुक्कड़ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। टाटा ने भी आफ्टर सेल सर्विस सुधारी है, लेकिन मारुति का नेटवर्क अनमैच्ड है। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके बिना आजकल गाड़ी अधूरी लगती है, यानी फीचर्स। कौन सी कार आपको क्या-क्या देती है और किसमें क्या मिसिंग है। सबसे पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो आपको इन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे। दोनों में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, हालांकि साइज अलग है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडोज और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दोनों में है। सेफ्टी के लिए आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से दोनों में एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और हां, सबसे जरूरी बात, सनरूफ ही फीचर्स आपको इन दोनों में से किसी भी कार में नहीं मिलेंगे। और हां, टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सेफ्टी फीचर है जो आपको बताता है कि किस टायर में हवा कम है। स्विफ्ट में ये नहीं आता। और क्रूज कंट्रोल भी सिर्फ टाटा टियागो में ही मिलता है। रीसेल वैल्यू का मतलब है कि जब आप कुछ साल बाद अपनी गाड़ी बेचते हैं तो उसके कितने अच्छे दाम मिलते हैं। ये गाड़ी की डिमांड, उसकी कंडीशन और ब्रांड की मार्केट में साख पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से स्विफ्ट की रीसेल टियागो से ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों, फाइनल कॉल आपका है। हमने सारे पॉइंट सामने रख दिए हैं। अगर सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इंटीरियर की प्रीमियम फील और बेहतर बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो टाटा टियागो बेस्ट है। वही इंजन, ड्राइविंग फन, रिफाइनमेंट और माइलेज चाहिए तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट बेहतर है। स्विफ्ट का वजन कम होने से ये ज्यादा पंची फील होती है, जिसकी वजह से सेफ्टी थोड़ी कम मिलती है। आप कौन सी चुनेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ड्राइव सेफ।